वहाँ पे कुल 15 लोग मिले। वहाँ पे उनके साथ बड़ी मात्रा में दारू भी मिली और वहाँ से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 4 जिंदा गोली बरामद की गई। कि ये लोग रील्स बनाते हैं और अपने शौक के रूप में इलीगल हथियार अपने पास रखते हैं। इसकी मम्मी जो है वो कोऑपरेटिव तरह कुछ नहीं करता है। इसका कहना है कि साथियों से पैसा लेकर के इसके पिताजी का देहांत हो चुका है और मम्मी जो है वो कोऑपरेटिव रन करती है। वहाँ से ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसे कहाँ से आते हैं, जो इतनी सारी शराब और होटल, और वो भी जांच का विषय है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो पुलिस को गुप्त जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने की छापेमारी एक होटल में, जहां पे कुछ युवक कर रहे थे बर्थडे सेलिब्रेशन। साथ में इस बर्थडे सेलिब्रेशन में देसी हथियार रखे हुए थे, यानी देसी पिस्टल अपने साथ रखे हुए थे और कुछ शराब भी बरामद किए गए हैं। इस मौके पर जितने भी युवक थे वो शराब के नशे में धुत होकर झूम रहे थे और पिस्टल्स का यूज कर रहे थे रील्स बनाने के लिए, जिस पर एएसपी अभिनव ने अपना बयान दिया कि ये जो युवक है उनका नाम दिव्यांशु कुमार है, जिसके यहाँ से पिस्टल बरामद की गई है। और साथ साथ उन्होंने और भी कुछ बयान दिए हैं इस छापेमारी को लेकर। उन्होंने क्या बताया, आइए देखिए, कल देर रात पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि जक्कनपुर थाने अंतर्गत रामनगर में स्थित एक होटल है, ओयो में लिस्टेड है, MS इन। सूचना थी कि वहाँ कुछ लोग मिल करके और बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, जहाँ पे दारू और हथियार सब उपलब्ध है। उसी सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग वहाँ होटल में घेर करके उसको रेड किए। वहाँ पे कुल 15 लोग मिले। वहाँ पे उनके साथ बड़ी मात्रा में दारू भी मिली और वहाँ से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 4 जिंदा गोली बरामद की गई है। बेसिकली हथियार का क्या कुछ उद्देश्य रहा बर्थडे पार्टी में ले जाने का? आगे के पूछताछ में पता चला है कि ये लोग रील्स बनाते हैं और अपने शौक के रूप में इलीगल हथियार अपने पास रखते हैं, बट इन लोगों ने और नाम प्रोवाइड किया है कहाँ से ये हथियार लेकर के आते हैं, कितने में लेकर के आते हैं। इनके पास से और कुछ हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है जिसमें पता चला है कि और भी हथियार है। बहुत जल्दी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी और हथियार की भी बरामदगी होगी। इसमें से एक दिव्यांशु नाम का लड़का है, हथियार उसके पास से बरामद हुआ है। वो 35,000 में ये हथियार एक पटना सिटी के युवक से खरीदा था। इसके अनुसार उस युवक के पास और भी हथियार उपलब्ध है और वो यहाँ पे कुछ अन्य युवकों का भी नाम सामने आया है। वो लोग इनके थ्रू हथियार सेल करते हैं। तो बहुत इसमें टोटल 15 गिरफ्तारी है, जिसमें से 2 युवक के पास हथियार था, दिव्यांशु और मोहित के पास से, और अन्य युवक जो है शराब और साथ में ही पार्टी। सबके नॉलेज में था कि यहाँ पे टेबल पे हथियार है, वीडियोस में, फोटोज में, दारू के साथ, और हथियार वहाँ से हम लोगों को बरामद हुआ है। सॉरी, इसमें हम लोगों को कोई अन्य युवती तो नहीं मिली, बट इन्फॉर्मेशन है कि कभी कभी ये लोग जो होटल है इसके जो संचालक है वो अभी फरार है, ये लड़कियां भी प्रोवाइड करते हैं पार्टी में, ऐसी सूचना मिली है। इसका सत्यापन नहीं हो पाया है, बट सूचना प्राप्त हुई है। होटल संचालक पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। होटल सील होगा और उनके जो ओनर है, पूछताछ में पता चला है कि वो भी शराब को प्रोवाइड कराने में उनका भी हाथ है। कुछ अन्य लोगों का भी नाम आया है, नंबर मिला है। हम लोग उस पर भी आगे टेक्निकल और ह्यूमैनिटी रूप से काम करेंगे। फोटो में अन्य पिस्टल भी हम लोग को दिखा है। गन जो है मुख्यतः दिव्यांशु के पास से ही प्राप्त हुआ है। अभी एक पिस्टल मिला है, बट हम लोगों के पास साक्ष्य है कि अन्य पिस्टल भी उपलब्ध है, जो अभी हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ नंबर सामने आए हैं। बहुत जल्दी अन्य भी गिरफ्तारी होगी और पिस्टल भी बरामद किया जाएगा। दिव्यांशु क्या करता है? ये दिव्यांशु जो है ये इसकी मम्मी जो है वो कोऑपरेटिव तरह कुछ नहीं करता है। इसका कहना है कि साथियों से पैसा लेकर के इसके पिताजी का देहांत हो चुका है और मम्मी जो है वो कोऑपरेटिव रन करती है। वहाँ से ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसे कहाँ से आते हैं, जो इतनी सारी शराब और होटल, और वो भी जांच का विषय है। सर, एक सवाल है, इन दिनों मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को युवकों तक फैलाइए कि गन अपने लेकर के, हाथ में लेकर के आना, शराब लेकर के आना, भले वो फोटो और रील्स के लिए हो, वो इलीगल है। वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इस मामले में भी 2-3 युवक बस 16 साल के हैं। ऐसे में अपना क्रिमिनल हिस्ट्री क्रिएट करना उनके भविष्य के ऊपर खतरा है। मेरा पेरेंट्स से भी इस मामले में भी पता चला
सिंपल सिंपल पेरेंट्स लाख लाख रुपए अपने बच्चों को बिना कुछ जांचे बिना कुछ पूछे प्रोवाइड कर देते हैं और उसका फिर दुरुपयोग होता है। वो दुरुपयोग हथियार खरीदने में, शराब लाने में और इस तरीके के कामों में, जहाँ पे बिना मतलब के युवक हमारे जो है वो बिगड़ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को फैलाएं कि युवक रील्स बनाने के लिए या शौक के तौर पे इलीगल हथियार ना रखें, अपने पढ़ाई लिखाई, अपने करियर, बाकी चीज़ों पे फोकस करें और इन चीज़ों से दूर रहें। 800 रुपये में रूम बुक था, रूम नंबर 401, 2, 3, 4 इस तरीके से था। 800 रुपये में ये लोग रूम बुक करके रखे थे। हाँ, पर रूम 800 रुपये। गोलियां कितनी बरामद? 4 लाइव गोलियां बरामद हुई है, अन्य फोटो में है, तो हम लोग अन्य भी बरामदगी का प्रयास जारी है। पिस्टल को भी बरामद किया। रूम क्या पूछे, रूम विराट नाम का युवक है, उसके नाम से बुक था। उसका कहना है कि होटल के ओनर जो है उसके फ्रेंड है। इस मामले में और पिस्टल का बरामदगी किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, एएसपी अभिनव ने बताया कि जो दिव्यांशु थे उनके यहाँ से हथियार बरामद किए गए और बाकी दोस्तों के साथ वो बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे और रील्स बना रहे थे देसी पिस्टल लेकर। उनकी माँ कॉर्पोरेट में जॉब करती है और पिता का देहांत हो चुका है। फिर भी इतनी रकम आना और शराब और पार्टी के लिए पैसे आना और पिस्टल के लिए पैसे आना, ये सोचने वाली बात है। इस पर भी कार्यवाही चल रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल होटल के जो मालिक है शिव शंकर, वो फरार है। इस कारण से और छापेमारी की जाएगी, पूरे होटल को चेक किया जाएगा, साथ साथ होटल के मालिक की तलाश की जाएगी और होटल को सील किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों होटल में सेलिब्रेशन हो रहा था। सेकेंड और थर्ड फ्लोर में रूम बुक किए गए थे 4। 800 रुपए मात्र रूम के चार्जेस थे और रूम बुक करके पार्टी सेलिब्रेशन किया जा रहा था। इस मौके पर जो कर्मचारी थे होटल के, उन्होंने ध्यान लगा रखा था और ध्यान दे रहे थे क्या हो रहा है अंदर। उसके बाद गुप्त जानकारी को प्राप्त करते हुए पुलिस सहित एएसपी अभिनव ने की छापेमारी, जहां से बरामद हुए पिस्टल्स और शराब। उनका कहना है कि अभी के युवक है, अगर रील्स के लिए भी पिस्टल्स यूज कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो ये हमारे यूथ के लिए बहुत ही खराब है। उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और इतनी कम एज में अपने आप को क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में दर्ज करना उनके फ्यूचर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ साथ आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। हमारे युवाओं को लेकर आपके क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।